हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। बेहतरीन के साथ साथ में इम्पोर्टेंट भी बहुत क्लास है ये। इसमें हम देखेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं और सूचकांक है, उन सभी रिपोर्ट और सूचकांक को हम देखते हुए चलेंगे। सभी तो नहीं होंगी, जितने भी महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, और ये आप याद रखना, इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें और सूचकांकें शामिल हैं। राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक शामिल नहीं हैं। राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम। आज का पहला हमारा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसे कहीं हेनले भी लिखा होता है, तो आप देख लेना दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो इसको जारी कौन करता है? अच्छा, सबसे पहले ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये हमारे देशों के पासपोर्ट की शक्ति को दर्शाता है कि हमारा पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, किसी देश के पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, उनको ये दर्शाता। कौन इसको जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। कहाँ के हैं? यूके और स्विट्जरलैंड के। कितने देश सम्मिलित होते हैं? देश ना होके यहाँ पे देशों के पासपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने पासपोर्ट सम्मिलित होते हैं? 199। तो प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने सम्मिलित होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रथम स्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम स्थान किसका है और भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है दोस्तों, जो वनडे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रथम स्थान और भारत की रैंकिंग। और कभी कभार पिछले रिपोर्ट से तुलना भी पूछ सकता है कि पिछले रिपोर्ट में क्या था, तो ये भी आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों, तो सम्मिलित देश के पासपोर्ट है 199। प्रथम स्थान है सिंगापुर के पासपोर्ट का और बिल्कुल अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। और भारत का क्या रैंक है? 77। भारत का रैंकिंग है 77, जो कि पिछली रिपोर्ट में कितना था? 85। तो इसका मतलब है भारत ने सुधार किया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, कई पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है पड़ोसी देशों से तुलना, तो आप पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग एक नज़र देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पड़ोसी देश कौन? हमारे चीन की कितनी रैंक है? 60वीं। पाकिस्तान की है 105 और बांग्लादेश की है 92, श्रीलंका की 95 और नेपाल की 108। ठीक है दोस्तों, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े एग्ज़ाम में ये तुलना करने के लिए पूछा जाता है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारी दूसरी रिपोर्ट है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी हमारे? हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये यूनिकॉर्न कंपनियों किस देश में कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उसके बेस पे जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन जारी करता है इसको? हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ की है? चीन की है। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट चीन की। कितने देश में सम्मिलित हैं? 52 देश में सम्मिलित हैं। प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। और अंतिम स्थान पे कोई देश सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें देश नहीं लिए जाते, इसमें कंपनियों को शामिल किया जाता है कि यूनिकॉर्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम स्थान पे ये देखेंगे कम यूनिकॉर्न वाले देश, जैसे ज़्यादातर अफ्रीका के देश इसमें सम्मिलित किए हैं। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी हमेशा इसको बढ़ावा देते हैं, यूनिकॉर्न कंपनियों को मोदी जी हमेशा बढ़ावा देते हैं। तो इसके लिए भारत की रैंकिंग आप याद रखना 3rd है। ठीक है दोस्तों, पिछली रैंकिंग क्या थी? ये भी 3rd ही थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत में, तो 64। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों की क्या है स्थिति? चीन 2nd नंबर पे है और अन्य जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, जैसे पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब नीचे हैं भारत से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है, इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार इसे पूछा जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसको आप याद करने के लिए इसमें पीस शब्द है, इससे याद रखेंगे। पीस मतलब शांति। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं?
163, इसमें 163 देश सम्मिलित हैं। पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। और अंतिम स्थान कौन सा है? तो रूस। और रूस आपको पता ही है दोस्तों, युद्ध में 2-3 साल से लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अशांति यहीं पे है। भारत की क्या रैंकिंग है? 115। कितने देशों में? 163 में। और पिछली रैंकिंग कितनी थी भारत की? 116। तो एक रैंक का सुधार हुआ है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन सुधार नहीं है। 115 भी बहुत खराब स्थिति है भारत की अशांति के लिए। कि भारत और पड़ोसी देशों में तुलना करें तो पाकिस्तान की 140, बांग्लादेश की 130, अफगानिस्तान की 107, श्रीलंका की 130। श्रीलंका और बांग्लादेश बराबर रैंक पे हैं और नेपाल 70। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 ये क्यों जारी की जाती है दोस्तों? ऊर्जा दक्षता को लेके कि किस देश में कितनी ऊर्जा एफिशिएंसी है, मतलब ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा और कितना किस देश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इसको कौन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 118। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? स्वीडन का। और अंतिम स्थान पे है कांगो, अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 71, जो कि पिछले कितनी थी? 63। तो भारत की पिछले रिपोर्ट की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है दोस्तों, और पड़ोसी देश में देख लेते हैं। चीन 12वां, पाकिस्तान 101 और बांग्लादेश 110। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रट के जाना है। इसका जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? तो 148। और प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का। और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। ठीक है दोस्तों, भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग भी इसमें बहुत ही दयनीय है, 131। कितने देशों में? 148 में। पिछली रैंक कितनी थी भारत की? 129। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं हम अगर, तो बांग्लादेश में 24 अच्छी रैंक है बहुत, भूटान 119, नेपाल 125 और श्रीलंका 115। ये सभी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भारत से अच्छी स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान ही सिर्फ भारत से बुरी, तो पाकिस्तान से हम क्या ही तुलना करें, ये तो गरीब वैसे ही देश है, आतंकवादी देश है। चलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रट के जाए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक 2025 है। और इसमें ये क्यों जारी किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा देश काम कर रहा है जलवायु परिवर्तन की दिशा में। ठीक है दोस्तों, इसको कौन जारी करता है? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें 63 देश हैं प्लस EU है, तो 64 देश हैं EU सहित। ठीक है दोस्तों, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो और पहला स्थान, इसमें प्रथम 3 स्थान खाली छोड़े गए हैं, क्योंकि जो इसकी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए कोई भी देश पहुंचा ही नहीं जो फर्स्ट रैंक पे आ जाए। लेकिन डेनमार्क 4th रैंक पे है, सबसे रैंक में ऊपर कौन है? डेनमार्क है। लेकिन अगर प्रथम स्थान पूछ लेगा तो यहाँ पे कोई नहीं है, प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए हैं। और अंतिम स्थान पे कौन है? ईरान। लेकिन भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? भारत ने बहुत अच्छा किया है, भारत की रैंकिंग है इसमें 10वीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पिछली रिपोर्ट से हम तुलना करते हैं तो भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है, जो कि पिछली बार हमारी 7वीं रैंक थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा पड़ोसी देशों से हम तुलना कर लेते हैं तो चीन 50 के आसपास है और पाकिस्तान 30 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025, मानव का विकास कितना हो रहा है
इसके ऊपर की ये रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक 2025। इसको कौन जारी करता है दोस्तों? यूएनडीपी। यूएनडीपी जारी करता है इसको। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? इसमें 193। एक मानव विकास सूचकांक दोस्तों, एक रिपोर्ट और आती है मानव विकास सूचकांक की, उसका नाम होता है, उसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है दोस्तों, वो रिपोर्ट इसमें सम्मिलित, वो ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन जो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यही हमेशा पूछी जाती है। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 193। प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का। और अंतिम स्थान किसका है दोस्तों? दक्षिणी सूडान का। भारत की रैंकिंग क्या है कि भारत में मानव का विकास कितना हो रहा है? तो इसमें भी बहुत दयनीय स्थिति है भारत की। 130 भारत की रैंकिंग है। पिछली रैंकिंग से जरूर सुधार हुआ है, लेकिन अभी हमें और सुधार की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों से तुलना करके देखते हैं हम। चीन की कितनी है? 78 है। श्रीलंका की 89 है। बांग्लादेश की 130 है, जो भारत के समान ही है। और पाकिस्तान की 164 है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बिल्कुल रट के जाना है, ये क्वेश्चन आपका समझ लो लीक होने वाला है इसके ऊपर। तो इसको जारी कौन करता है दोस्तों? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये क्यों जारी की जाती है? ये सभी देशों की प्रेस कितनी स्वतंत्र है। और आपको पता है कि हमारे देश की जितनी भी मीडिया है, इन पे हमेशा वो लगता रहता है, पक्षपात का आरोप लगता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमारी रिपोर्ट, हमारी जो रैंकिंग है बहुत ही दयनीय है। इसमें सम्मिलित के देश कितने हैं? 180। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। और अंतिम स्थान पे है इरिट्रिया। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 151। 151 कोई बहुत बढ़िया रैंक नहीं है, 180 में 151। ठीक है दोस्तों, पिछले से जरूर हमने सुधार किया। पिछली रिपोर्ट में कितना था? 159, लेकिन अभी हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है इसमें। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देश में देखते हैं। नेपाल हमसे बढ़िया है, 90 में। मालदीव 104, ये भी हमसे अच्छा है। श्रीलंका की भी रैंकिंग हमसे अच्छी है। बांग्लादेश की भी अच्छी है। बस किससे हम ऊपर हैं? पाकिस्तान से एक रैंक ऊपर है। और इससे ऊपर रह के क्या है? ये तो वैसे ही भिखारी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 कि किस देश का नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क के मामले में कौन सा देश कैसा है, और इसको कौन जारी करता है? अंकटाक। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? तो 133। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला। भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग है 36, जो कि पिछले से सुधार हुआ है। तो हम कह सकते हैं हम सेटिस्फाई रिपोर्ट है, सेटिस्फाई रैंक पे हैं। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों में चीन 20वां है और पाकिस्तान 100वां है। बस हम चीन से नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इन रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस रिपोर्ट को आप बिल्कुल याद करके जाएंगे। जारी करता देश तो इसको शायद ना ही पूछे, क्योंकि ये किसी एक संस्था के जारी नहीं किया जाता, लेकिन हो सकता है आपको गैलप दे दे, नहीं तो इसमें कई संस्थाएं संयुक्त रूप से इसको जारी करती हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 147। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान सबसे ज़्यादा खुश किस देश में है लोग? फिनलैंड में। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं। और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। भारत में, इसमें भी भारत में बहुत ही दयनीय स्थिति है। 118वीं रैंक है भारत की। और पिछली रिपोर्ट में भारत की क्या रैंकिंग थी? 126। हम जरूर बोल सकते हैं कि 8 पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की ज़रूरत है। पड़ोसी देश में पाकिस्तान 108वें पे है, नेपाल 90 पे है, श्रीलंका 128वें पे है और बांग्लादेश 129 पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025। इसको कौन जारी करता है? द नाइट फ्रैंक। कहाँ की है? यूके की।
सम्मिलित देश, इसमें वैश्विक लगभग जितनी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें वेल्थ है, मतलब अर्थव्यवस्थाओं की बारे में बताती है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। अंतिम स्थान पे कोई देश नहीं इसमें अभी घोषित है, लेकिन जितने भी कम धन वाले देश हैं उन देशों को सम्मिलित कर दिया जाता है। भारत की क्या रैंकिंग है इसमें? तो 4th है, और जो कि पिछले रिपोर्ट में भी 4th थी। इसमें चीन की रैंक है 2nd, ठीक है। और अन्य भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं वो भारत से नीचे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। तो भ्रष्टाचार किस देश में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है इसके ऊपर की ये रिपोर्ट है, 2024 की है, सबसे लेटेस्ट यही रिपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। इसको कौन जारी करता है? बहुत बार पूछा गया है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसको कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की संस्था है ये? जर्मनी की। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 180। प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क। यहाँ बिल्कुल ना के बराबर भ्रष्टाचार है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की रैंक है 96, जो कि पिछली कितनी थी? 93। तो मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 3 रैंक के हम लोग और गिरावट दर्ज किए हैं, ठीक है दोस्तों। पड़ोसी देश में देखते हैं, चीन में कितनी है? 76, पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121 और बांग्लादेश 149, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ये दिखाती है कौन देश कितना ताकतवर है, सैन्य क्षमता के हिसाब से कौन सा देश कितना पावर रखता है उसके ऊपर की ये रिपोर्ट जारी होती है दोस्तों। इसको कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर। कहाँ की संस्था है ये? अमेरिका की। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 145। और इसमें प्रथम कौन है? अमेरिका। फायर पावर में अमेरिका ही होगा सबसे ज़्यादा, उसके पास है। अंतिम स्थान किसका है? भूटान, क्योंकि भूटान के पास सेना बिल्कुल नहीं है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? तो भारत की रैंकिंग है 4th, जो कि पिछली रिपोर्ट में भी 4th ही थी। तो इसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत है, ठीक है दोस्तों। चीन की रैंकिंग 3rd है और पाकिस्तान की 7वीं रैंक है। चलिए दोस्तों अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स 2024। इसको कौन जारी करता है? पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। कहाँ की है संस्था? अमेरिका की। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों? 133। सबसे पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। और इसका अंतिम स्थान किसका है? वेनेजुएला का। भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 49, और पिछली रिपोर्ट में कितना था भारत का रैंक? 60वां। तो भारत ने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है। पड़ोसी देश देख लेते हैं। चीन 20वां है, पाकिस्तान 100वां है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 है, इसमें किस लिए जारी करता है? प्रकृति के संरक्षण के लिए कौन सा देश कितना काम कर रहा है, प्रकृति का संरक्षण कौन सा देश कितना कर रहा है, इसलिए जारी होती है। कौन सा देश जारी करता है दोस्तों? संस्थान। तो इसमें भी मिली जुली कई संस्थान जारी करती हैं। तो ये संस्थान तो शायद नहीं ही पूछेगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसे। बेन गुरियन विश्वविद्यालय के गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और BIODB.com द्वारा पहली बार अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी। तो इसमें जारीकर्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेकिन यह रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह पहली बार जारी की गई है, यह पहली रिपोर्ट है, और जब भी पहली रिपोर्ट होती है तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है दोस्तों। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? हाँ, अगर ये पूछ बैठे, हो सकता है आपको ये पूछ बैठे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, क्योंकि ये सारे अंतर्राष्ट्रीय के पर्यावरण के लिए संगठन है, ठीक है दोस्तों। अगर ये एग्जाम में पूछे तो आप इसके भी लगा सकते हैं। सम्मिलित देश कितने हैं? 180। प्रथम स्थान किसका है? लग्जमबर्ग का।
और अंतिम स्थान किसका है? किरवाती का। ठीक है दोस्तों। और भारत की क्या रैंकिंग है? बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में भारत की रैंकिंग 176 है। पिछली तो रिपोर्ट थी नहीं, पहली बार थी। अब आप लोग दोस्तों देख लो, 180 देशों में सिर्फ 4 देश ही हैं जो भारत से नीचे हैं। तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति भारत की हो ही नहीं सकती। पड़ोसी देशों की तुलना देखते हैं हम, 170 के आसपास है पाकिस्तान, और बांग्लादेश 175। ठीक है दोस्तों। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। किसमें? प्रकृति के संरक्षण में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कि किस देश में कितना कानून का पालन होता है या कितना कानून के हिसाब से देश में काम होते हैं। ठीक है दोस्तों। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कहाँ की है? अमेरिका की। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों? 142। प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का। अंतिम स्थान किसका है? वेनेजुएला का। भारत की रैंकिंग कितनी है? 79, जो कि पिछली रिपोर्ट में भी कितनी थी? 79 थी। पड़ोसी देश हम देख लेते हैं। चीन का क्या है? 95 है, पाकिस्तान का 130 है, और श्रीलंका का 75 है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट। आप इसको बिल्कुल याद करके जाएंगे दोस्तों। इसको कौन जारी करता है? इसका जारी करता भी बार बार पूछा गया एग्जाम में। इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। इसको दो संस्थाएं मिलकर इसको जारी करती हैं। कितने देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो 127। तो सबसे ज़्यादा स्थिति, सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? बेलारूस। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? सोमालिया की। सोमालिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी है। ये भुखमरी के ऊपर जारी की जाती है, किस देश में कितनी ज़्यादा भुखमरी है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा दोस्तों को। भारत की रैंकिंग कितनी है? 105, जो कि गंभीर श्रेणी में है। 105 रैंक भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, जबकि हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी रैंक 105 है। किसके हिसाब से? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के हिसाब से। ठीक है। पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की 109 है, अफगानिस्तान की भी 109 है, और बांग्लादेश की 81 है दोस्तों। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। कौन सी रिपोर्ट है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। क्यों जारी होती है ये? किसी भी देश में आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है, किस हिसाब से लोग अपने पैसों का उपयोग करते हैं। हेरिटेज, इसे कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। कहाँ की देश है? अमेरिका की ये संस्था है। ठीक है दोस्तों। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 184। प्रथम स्थान पे कौन है इसमें? सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता है। और अंतिम स्थान पे कौन है? तो ये आप बता ही देंगे, उत्तर कोरिया, क्योंकि वहाँ तानाशाही है, वहाँ किसी को क्या आर्थिक स्वतंत्रता और क्या राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 84 है। पिछली कितनी थी? 87। तो भारत ने 3 रैंक का सुधार किया है। पड़ोसी देश में चीन भी भारत से गिरा हुआ, मतलब पड़ोसी देश में चीन की 104 है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, कितने इनोवेशन होते हैं पूरे विश्व भर में, उसके ऊपर की रिपोर्ट जारी होती है। कौन जारी करता है? WIPO। कहाँ की संस्था है ये? संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है दोस्तों। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 133। और प्रथम स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और अंतिम स्थान पे देश सम्मिलित, देश का किसी का नाम नहीं घोषित है, लेकिन जो सबसे कम नवाचार करने वाले देश हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग है 39। पिछली कितनी थी? भारत की रैंकिंग थी 40। तो एक रैंक का भारत ने सुधार किया है। तो चीन का कितना है? 11वां। और पाकिस्तान का है 88। यह भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स
2024, एशिया पावर इंडेक्स 2024, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रिपोर्ट है। इसमें जरूर लिखा हुआ है एशिया पावर इंडेक्स, लेकिन इसमें सिर्फ एशिया के देश सम्मिलित नहीं होते हैं, इसमें एशिया के अलावा प्रशांत महासागर से लगे हुए देश भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने देश इसमें हैं सम्मिलित? 26, एशिया और प्रशांत के। कौन इसको जारी करता है? लोबी इंस्टीट्यूट। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो प्रथम स्थान किसका है इसमें? अमेरिका का। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी एशिया पावर इंडेक्स पूछे और पहले स्थान पे चीन या भारत को दे दे या रूस को दे दे, तो आप लोग रूस या चीन मत मार देना, अमेरिका ही मारना। ठीक है दोस्तों। अंतिम स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 3rd। पिछली कौन सी रैंक थी भारत की? 4th थी। ठीक है दोस्तों। तो पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं, चीन 2nd है और पाकिस्तान 10वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। विश्व में प्रतिभा किस दर से बढ़ रही है, किस देश में ज़्यादा है प्रतिभा, उसकी ये रैंकिंग जारी करती है। कौन जारी करता है? IMD। कहाँ की संस्था है ये? स्विट्जरलैंड की। सम्मिलित देश कितने हैं इसमें? 67। कौन था प्रथम स्थान पे है? कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और अंतिम स्थान पे है वेनेजुएला। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? भारत की रैंकिंग है 58, जो पिछली रिपोर्ट से 2 रैंक की गिरावट है। पिछली रिपोर्ट में कितना था भारत का? 56 था। पड़ोसी देश में चीन 40वीं रैंक है और पाकिस्तान 65वीं रैंक है। चलिए अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। AI तत्परता सूचकांक 2024। किस देश में कितना AI का यूज होता है, उसके ऊपर की ये रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है। कौन जारी करता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 193। पहले स्थान पे कौन कौन है इसमें? पहले स्थान पे कोई एक देश नहीं है, इसमें सम्मिलित रूप से 4 देश, पहले 3 देश हैं, सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतिम स्थान पे कम तत्परता वाले देश। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 72वें स्थान पे भारत है। और इसमें कई बार आपको भारत का स्कोर भी पूछ लिया जाता है। इसमें स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कितना स्कोर किया। तो भारत 0.49 रेटिंग के साथ 72 स्थान पे है। ठीक है दोस्तों। और पड़ोसी देशों में देख लेते हैं। बांग्लादेश का स्कोर है 38, 113वें स्थान पे। श्रीलंका का 0.43, 92वें स्थान पे। चीन का 0.64, 31वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसे कौन जारी करता है दोस्तों? येल यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये किस लिए जारी की जाती है? कि किस देश में कितना खराब पर्यावरण है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा है किस देश में, उसके बिहाफ पे ये जारी होती है। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 180। पहले स्थान पे कौन है इसमें? एस्टोनिया। ठीक है दोस्तों। और अंतिम स्थान पे है म्यांमार। और भारत की रैंकिंग, इसमें भी भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब है। कितनी है? 176। जो बिल्कुल लास्ट के 5 देश हैं उनमें भारत सम्मिलित है। और पड़ोसी देश में पाकिस्तान 177, बांग्लादेश 177 सम्मिलित रूप से हैं और श्रीलंका 174। चलिए अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। यात्रा और पर्यटन विकास 2024 क्यों जारी किया जाता है? कि किस देश की यात्रा और पर्यटन के लिए लोग किस देश में सबसे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 119। सबसे ज़्यादा पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और अंतिम स्थान किसका है? चाड का। ठीक है दोस्तों। भारत की क्या रैंकिंग है? 39। पहले कितनी थी भारत की? 54। तो भारत ने अच्छा खासा सुधार किया है। ठीक है दोस्तों। चीन की रैंकिंग है 8वीं और पाकिस्तान की है 100वीं। चलिए अगली रिपोर्ट है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024
मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इसको रट जाएं, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? पहली साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। क्यों जारी किया जाता है कि किसी देश में कितना साइबर हमले होते हैं, कितने साइबर अपराध होते हैं, कितने साइबर धोखाधड़ी होती है, ये इसके बिहाफ पे जारी की जाती है दोस्तों। कौन जारी करता है इसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 97। प्रथम स्थान पे कौन है? रूस। जो प्रथम स्थान पे है ये अच्छा नहीं है, बुरे में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे रूस में ही है। सबसे ज़्यादा साइबर अटैक रूस में ही साइबर खतरा है सबसे ज़्यादा। और सबसे अंतिम स्थान पे है फिनलैंड, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे साइबर अपराध बिल्कुल नगण्य है। ठीक है दोस्तों, भारत की क्या रैंक है? तो भारत की भी रैंकिंग बहुत ही खराब है। इसमें रैंकिंग तो अच्छी है, लेकिन इसमें पहला रैंक किसको मिलेगा? जिसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होगी। तो भारत की रैंक है 10। तो इसका मतलब है भारत में भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और आप देखते रहते हैं कितने साइबर अपराध भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अन्य देशों से तुलना करते हैं, चीन में भी साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में 20 हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, ये 2022 की रिपोर्ट है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि ये 2023-24 में इसको जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये रिपोर्ट है 2022 की। कहीं आपको 2023-24 में मिल सकता है, लेकिन इसको बोलेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। कौन जारी करता है इसको? UNDP, संयुक्त राष्ट्र की है ये संस्था। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 193। पहले स्थान पर कौन है? इसमें 3 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पे कौन है? यमन में लैंगिक असमानता सबसे ज़्यादा है, जबकि इन देशों में लैंगिक असमानता सबसे कम है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग भी कुछ अच्छी नहीं है, 108 है। पहले की तुलना में ज़रूर हमने सुधार किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं हम, तो बांग्लादेश में 129, पाकिस्तान 135 और श्रीलंका 90। चलिए अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट। आप लोग इसको बिल्कुल रट जाएं। क्यों जारी किया जाता है ये दोस्तों? कि किस देश में कितने भी ये बौद्धिक संपदा पेटेंट कितने फाइल करते हैं, उसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन जारी करता है इसको? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहाँ की एजेंसी? अमेरिका की। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 55। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। सबसे कम संरक्षण, अंतिम स्थान पे कम संरक्षण वाले देश हैं। और भारत की रैंकिंग क्या है? 42, जो कि स्थिर है। पिछली रिपोर्ट में भी भारत की रैंकिंग कितनी थी? 42 ही थी। पड़ोसी देश में चीन कितना है? 45, और पाकिस्तान 50वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 क्यों जारी होता है दोस्तों? हर देश, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी है, किस हिसाब से वहाँ पे लोकतंत्र चल रहा है, उसके बिहाफ पे ये जारी होती है रिपोर्ट। कौन जारी करता है इसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कहाँ की है ये? यूके की। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 167। पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा है। और अंतिम स्थान पे है उत्तर कोरिया ही होगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। भारत की रैंकिंग क्या है? 41। पिछली रैंक कितनी थी भारत की? 46। तो इसका मतलब भारत ने 5 पायदान का सुधार किया है। पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं तो चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, आपको पता ही है, 148। पाकिस्तान 107, यहाँ भी लोकतंत्र सिर्फ ना के बराबर है, यहाँ तो सैनिक शासन चलता है। और श्रीलंका 84। चलिए विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, कौन इसको जारी करता है दोस्तों? IMD। कहाँ की संस्था है ये? स्विट्जरलैंड की।
कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 64। प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। और अंतिम स्थान पे कौन है? वेनेजुएला। और भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 49, जो कि पिछले रैंकिंग से गिरावट है। पड़ोसी देश में तुलना देखते हैं हम, चीन में 18 है और पाकिस्तान में 58 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम रिपोर्ट देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 कौन जारी करता है इसको? मर्सर CFA। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? तो 47। ज़्यादा रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लें। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? नीदरलैंड का। अंतिम स्थान अर्जेंटीना का। भारत की रैंकिंग है 45, पिछली 41 थी। और अन्य देश, पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए इसमें तुलना नहीं की जा सकती। अगली रिपोर्ट हम देखते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 क्यों जारी होता है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी का कितना एडॉप्शन कौन सा देश कर रहा है, कितना वहाँ प्रचलित में है। तो इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की रैंक है फर्स्ट। एक पहली रिपोर्ट है जिसमें भारत की रैंक है फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, कौन जारी करता है इसको? चेनालिसिस। कहाँ की संस्था है ये? अमेरिका की। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं? 154। भारत, प्रथम स्थान भारत है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे कम, अंतिम स्थान पे कोई देश घोषित नहीं है, जो सबसे कम अपना रहे हैं किसको? क्रिप्टो करेंसी को, तो वो सबसे नीचे हैं। पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं तो वियतनाम सेकंड पे है और पाकिस्तान 10वें नंबर पे है। क्रिप्टो का प्रचलन भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कौन जारी करता है इसको? केटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट सम्मिलित रूप से इसे जारी करते हैं दोस्तों। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 165। पहला स्थान को किसका है? स्विट्जरलैंड का। और अंतिम स्थान किसका है दोस्तों? सीरिया का। सीरिया में मानव की स्वतंत्रता बिल्कुल कम है। भारत की भी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसमें भी बहुत ही कंडीशन खराब है। भारत की रैंकिंग है 109। पिछले रिपोर्ट की तुलना में ज़रूर हमने 2 रैंक का सुधार किया है, लेकिन अभी और सुधार की ज़रूरत है भारत को। ठीक है दोस्तों, चीन की 150 है और पाकिस्तान की कितनी है? 130। अगली रिपोर्ट हमारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 कौन जारी करता है इसको? इंसीड इसको जारी करता है दोस्तों। कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं? 134। प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। और अंतिम स्थान पे कम प्रतिस्पर्धी देश, कोई घोषित रूप से देश नहीं है। जो भी देशों में कम प्रतिस्पर्धा होगी वही देश हैं। भारत की रैंकिंग कितनी है? 103। दशक पहले भारत की कितनी थी? 83 थी, जिससे भारत की गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं तो चीन 40वें स्थान पे और भारत 110वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। जितनी भी इम्पोर्टेंट रिपोर्टें हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो सारी रिपोर्ट मैंने इसमें सम्मिलित की हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।